नमस्कार दोस्तों ये फिक्शनल स्टोरी है एक यूपीएससी टॉपर रही लड़की की। एक 26 साल की लड़की अंजलि, जिसका लक्ष्य जिलाधिकारी बनना था, आईएएस बनना था, जिले की कमान संभालना था। एक दिन अंजलि हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली आ रही होती है। क्योंकि आज अंजलि बस से आ रही थी तो आदतन वह अपनी हिस्ट्री की किताबें निकालकर बस में ही पढ़ने लगती है। तभी अचानक बस रुकती है और 3 नौजवान युवक लड़के बस में चढ़ते हैं। क्योंकि जहां अंजलि बैठी होती है उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाक से अंजलि के बगल में आकर बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़के अंजलि के बगल में बैठे होते हैं, लेकिन अंजलि को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि बस कहाँ रुकी, कौन आया और कहाँ बैठा। क्योंकि अंजलि तो अपनी हिस्ट्री की किताबें पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई होती है। कुछ मिनटों बाद वे लड़के लड़कियों के बारे में ही अजीब बात करने लगते हैं। अब जब यह बात अंजलि के कानों में जाती है तो उसे अंदाजा लग जाता है कि लड़के ये बात अंजलि को ही सुना रहे थे। धीरे धीरे जो लड़के होते हैं अंजलि को छेड़ने पर आमदा हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को ऐसी टीजिंग यानी कि छेड़छाड़ का भाई सामना करना पड़ता है, लेकिन अंजलि वो नाम लड़कियों जैसी तो थी नहीं। उसे भली बात ही मालूम था कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार अंजलि थी तो एक यूपीएससी स्टूडेंट। अंजलि ने झट से ही लड़कों को वार्न करते हुए आईपीसी की धाराओं की जानकारी दी। अंजलि ने साफ शब्दों में इशारा करते हुए कहा कि यदि फिर से इस प्रकार की अश्लील टिप्पणियां कानों तक पहुंची तो आईपीसी की धारा 354 ए और धारा 354 डी के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगी। इतने में दिल्ली आ जाता है। अंजलि अपना सामान उठाकर बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मुश्किलों की तो अभी शुरुआत हुई है। दरअसल अंजलि, जो कि हरियाणा के एक छोटे से गांव में की रहने वाली थी, वह यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली आ रही थी। और एक समय में हरियाणा में बेटियों को पढ़ाना अपराध की श्रेणी में आता था। लेकिन बेचारी अंजलि अपने माँ बाप को कैसे भी करके मनाकर दिल्ली आ रही थी। अब अंजलि दिल्ली पहुंच चुकी थी और झट से एक ऑटो वाले को इशारा करके पूछती है कि भैया राजेंद्र नगर चलोगे। ऑटो वाला झट से हाँ बोल देता है और अब अंजलि दिल्ली के आईएएस हब कहे जाने वाले राजेंद्र नगर में पहुंच जाती है, जहां लाखों की भीड़ में स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हर साल बड़ी संख्या में राजेंद्र नगर भारत सरकार को आईएएस अधिकारी देता है। अंजलि राजेंद्र नगर को देखकर खुश भी होती है और घबराती भी है। राजेंद्र नगर, जहां कदम कदम पर आईएएस की किताबों की दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि होते हैं, ये देख अंजलि की आंखें किताबों के बीच खो जाती हैं और वह यह प्रण करती है कि मुझे बनना तो आईएएस टॉपर ही है। लेकिन यह रास्ता शायद अंजलि के लिए आसान नहीं था। उसे नहीं मालूम था कि बस वाली छोटी सी घटना उसकी तैयारी में बाधक बन जाएगी। अब अंजलि दिल्ली के एक नामी कोचिंग में एडमिशन लेती है और ऐसा माना जाता है कि यदि आपको आईएएस की परीक्षा में एआईआर रैंक 1, 2 इत्यादि पाना है तो इस कोचिंग में दाखिला लेना ही पड़ेगा। बहरहाल अंजलि कोचिंग में दाखिला तो ले लेती है, लेकिन जैसे ही अंजलि पहले दिन कोचिंग की क्लास के लिए जाती है, उसकी नजर उन 3 लड़कों से मिलती है जिन्होंने बस में अंजलि को परेशान किया था। उन्हें देख अंजलि थोड़ा असहज और असामान्य महसूस तो करती है, लेकिन अगले ही पल अपना ध्यान हटाते हुए क्लास पर फोकस करने लगती है। दरअसल वो तीनों लड़के जिन्होंने अंजलि को छेड़ा था वे भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले ही थे और अंजलि को हिस्ट्री की किताबें बस में पढ़ता देख अलग अंदाज में उसे छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब इधर अंजलि अपने पहले दिन की जो क्लास है वो कर घर आ जाती है और सब कुछ सामान्य चल रहा होता है। तभी देर रात अंजलि के मोबाइल पर कॉल आनी शुरू हो जाती है और जितनी बार अंजलि कॉल उठाती और हेलो बोलती, दूसरी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया जाता और कॉल कट हो जाती है। लेकिन फिर अगले ही पल कॉल आती और यह सिलसिला लगातार चलता रहा। अब अंजलि परेशान हो गई थी कि आखिरकार देर रात 11 बजे ऐसा कौन हो सकता है जो कॉल कर रहा है और बोलता भी नहीं और कटने पर फिर से कॉल कर देता है। अंजलि ये सोचती ही है कि फिर से कॉल आ जाती है और फिर वही सिलसिला। अब अंजलि परेशान हो चुकी थी और वो अपनी कॉल को, यानी कि जो अपना सेल फोन है, उसे स्विच ऑफ कर देती है और क्लास के पढ़ाए गए आज के टॉपिक पर फोकस करती है। क्लास में पढ़ाए गए टॉपिक को तो अंजलि ने 2 घंटे में ही पढ़कर समाप्त कर दिया था, लेकिन भाई उसे ये मालूम था कि यूपीएससी में आज की डेट में करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। और अंजलि जब घर पर थी तब भी दिन के 3 घंटे देकर करंट अफेयर्स को पढ़ती थी और नोट्स बनाती थी और बार बार रिवाइज भी करती थी। अब रात के 1 बज चुके थे। अंजलि अपने करंट अफेयर्स के पोर्शन को शुरू करने के लिए अपने सेल फोन को स्विच ऑन करती है ताकि वह फोन में देखकर करंट अफेयर्स पढ़ सके। और जैसे ही वह फोन को ऑन कर एक करंट के इश्यूज को पढ़ रही होती है, वैसे फिर से उसके फोन पर घंटी बजनी शुरू हो जाती है। अब अंजलि को यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। अंजलि परेशान होकर नंबर को फिर से स्विच ऑफ कर देती है और सो जाती है। और अगली सुबह जैसे ही वह कोचिंग क्लास पहुंचती है तो उसका सामना उन 3 लड़कों से होता है। वह एक दूसरे से बात करते हुए जोर जोर से हंस कर कह रहे थे
घंटी बजी क्या? हेलो हेलो, जैसे यह शब्द अंजलि के कानों में जाते हैं, अंजलि के कान खड़े हो जाते हैं। और अब अंजलि को पता चल गया था कि रात में जो भी कॉल आ रही थी वह इन्हीं लड़कों द्वारा की जा रही थी, लेकिन वह परेशान थी कि आखिरकार मेरा नंबर इन तक कैसे पहुंचा। अंजलि आज घर आ जाती है और फिर देर शाम अंजलि के फोन पर मैसेज आता है कि हम भाई आईपीसी की धारा 354 से नहीं डरते और समय समय पर इन धाराओं को तोड़ते भी हैं। मैसेज पढ़ अंजलि गुस्से में आ जाती है और ये सोचती है कि कल यह मैसेज पुलिस को दिखाकर इनको आईपीसी की धाराओं की पावर को दिखाती हूँ। लेकिन अगले ही पल उसे घर की याद आ जाती है कि कैसे मम्मी पापा ने मुझे कितनी मुश्किलों से यहाँ भेजा है और यदि ऐसी कोई समस्या हुई तो कहीं मुझे फिर से घर ना जाना पड़े। और अगली सुबह अंजलि अपने नंबर को बदल देती है और एक नया नंबर लेती है और इस बार वह नया नंबर कोचिंग में रजिस्टर्ड नहीं कराती, क्योंकि उन लड़कों को यह नंबर शायद वहीं से मिला था। लेकिन इसके बावजूद लड़के उसे हर दिन कोचिंग क्लास में परेशान करते। अब अंजलि को ऐसा प्रतिदिन की जो एवटीजिंग थी, उसकी छेड़छाड़ की आदत पड़ गई थी, लेकिन उसे मालूम था कि उसका लक्ष्य क्या है। इधर लड़कों की जो एवटीजिंग थी वो जारी थी, उधर जो है अंजलि अपनी पढ़ाई में दिन रात एक करती गई। लगातार वह पढ़ाई में घंटों की जो संख्या है वो बढ़ाती गई और शायद किसी ने सही कहा है कि भाई सत्य कभी पराजित नहीं होता और देर से ही सही यदि आप सच्चे हो तो उसका सकारात्मक परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट आता ही है। और यही अंजलि के साथ भी हुआ। अंजलि अपने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा निकाल लेती है और अब कड़े मेहनत से मेंस के लिए लग जाती है। और अब जबकि मेंस की बारी थी तो कोचिंग वालों ने प्रीलिम्स परीक्षा में पास कर जो मेंस दे रहे होते हैं बच्चों, उनके लिए भाई एक नया रैपिड बैच चालू किया था। अब अंजलि का उन लड़कों से सामना नहीं होता और लड़के भी परेशान थे कि आखिरकार वह लड़की गई तो गई कहाँ। लेकिन अंजलि को तो अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आंख मालूम थी और कहते हैं कि भाई इंसान विषम परिस्थितियों में कभी कभी कुछ ज्यादा ही अच्छा कर जाता है। ऐसा ही कुछ अंजलि के साथ हुआ। अंजलि ने दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा दिया और आईएएस वाली सीट सिक्योर कर ली। जी हाँ, अंजलि ने यूपीएससी की परीक्षा में बेहतर रैंक लाकर इतिहास रच दिया था। अब आज जब नए नए चमकते हुए बैनर राजेंद्र नगर की गलियों में बड़े बड़े होर्डिंग के रूप में उन तीनों लड़कों को दिखते हैं जिस पर सुनहरे अक्षरों में अंजलि कुमारी रैंक कितना लिखा होता है, तो उन लड़कों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, अगर आपने कोई यहाँ पर टारगेट सेट कर रखा है, आपने कोई लक्ष्य बना रखा है, तो उसके लिए भाई पूरी तरीके से डेडिकेटली उसके लिए लग जाए। अंजलि के साथ जो हो रहा था, अगर वो उन पर भटकाओं में फंस जाती तो आज शायद अंजलि आईएएस नहीं होती। दोस्तों, ये सारे हर्डल्स आपकी प्रिपरेशन में आते रहते हैं। लड़कियों के लिए खासकर इस तरह की जो हर्डल्स हैं वो उन्हें फेस करना पड़ता है, इवटीजिंग का सामना उन्हें करना पड़ता है। लड़कों के लाइफ में भी हर्डल्स होते हैं, लड़कियों के लाइफ में अलग तरीके के हर्डल्स होते हैं, लड़कों के लाइफ में भी अलग तरीके के हर्डल्स होते हैं। लेकिन इन हर्डल्स से निकलकर जिन्होंने भाई अपने जो टारगेट के लिए पूरी तरीके से आप डेडिकेटली फोकस होते हो, तो आज नहीं तो कल ये जो लक्ष्य है वो आपके पास होगा। आपके नाम के आगे आईएएस, आईपीएस, अंजलि जैसे उसके नाम के आगे लगा, आपके नाम के आगे भी लग सकता है और यूपीएससी की जो हॉली पीडीएफ निकलती है अंतिम में, उसमें आपका भी नाम आ सकता है। अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को अपने बच्चों तक अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बच्चों को सुनाएं, ताकि इस मोटिवेशनल वीडियो से उन्हें कुछ सीखने को मिले। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आज से लग जाएं। ये देखिए, कल आपका जो कल है वो बदलने वाला है। सब कुछ कलेक्ट कर लो भाई, बुक्स, स्टडी मटेरियल, घर पर ही बैठकर पूरी तैयारी कर लो। यूपीएससी असंभव नहीं, संभव है। कल आपके नाम के आगे आईएएस लग जाएगा। वीडियो शेयर करते रहे, पढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।